नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बताएंगे और कल के जो करंट अफेयर के प्रश्न थे उसका रिवीजन भी इस वीडियो में कराएंगे। और हमने इसमें वन लाइनर के रूप में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी शामिल किया है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक दिलाने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को। नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एशिया का जो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जीता था। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई ने किस अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं और ये रेल मंत्री भी हैं मौजूदा समय के। तो यह जो 5G सेवाएं जो लॉन्च की जाएंगी ये कब तक लॉन्च की जाएंगी, किस वर्ष? तो यह ऑप्शन में बी, 2023 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर तो किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस, सूखे का मुकाबला, अच्छा ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो या जो उसका राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 जून को इसमें मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 वर्ष कर दी गई है। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किस देश के हैं ये? तो ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है 37 वर्ष की उम्र में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? पेंटागन के शीर्ष पद, तो किसे नामित किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा एंगर प्लम्ब को नामित किया गया है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जीएसटी की 47वीं जो बैठक है उसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में इसका जो आयोजन है किया जाएगा बैठक का। तो चलिए कुछ वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है स्कर्वी रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से होता है, इससे आपके शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बांझपन, जिससे आप जो औरतें हैं वो बच्चे को पैदा नहीं कर पाती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए और विटामिन ई हैं।
साधारण नमक का जो रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक जो है, जो उसका रासायनिक नाम है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। हँसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र के दान में। विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका जो निर्माण होता है हमारे अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 अधिवेशन में सूरत जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस के दो दल जो उदारवादी और उग्रवादी के रूप में अलग होते हैं, जिसे नरम दल और गरम दल के रूप में भी कहा जाता है। सूखा और मरुस्थलीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 जून को यह मनाया जाता है, सूखा और मरुस्थलीय दिवस। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह 16 जून को मनाया जाता है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 25% की हिस्सेदारी करेगी। वह देश जिसकी सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया गया बैलिस्टिक मिसाइल का। हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है इसका? तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर के मानद पद से। किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है और ये किस देश की रहने वाली हैं? तो संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव इन्हें नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। जो देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है, तो वह कौन सा देश है जो मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो वह है आपका बी, मलेशिया, जो कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। चलिए कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कि हमने कल प्रश्नों में आपको ये बताया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद का पेड़। आपका अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आ गया हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आने वाले कौन से एग्ज़ाम हैं जो कि हाल ही में होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने महत्वपूर्ण एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सहायता से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो पे थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा, अपने छोटे से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। हम किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा कि आपके किन टॉपिक पर कमेंट आते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आपको हम करंट अफेयर की स्टैटिक जीके और कुछ वन लाइनर के रूप में जो प्रश्नों को ऐड करते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।